नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। आप सीधे जम्मू कश्मीर के पहलगाम से मेरे साथ भारत की बात का स्पेशल एडिशन देख रहे हैं। आज पहलगाम की धरती से आतंकी हमले को लेकर मैं बड़ा खुलासा करने जा रही हूं। साथ ही पाकिस्तान के वो एटमबाज आपको दिखाने जा रही हूं जो बात बात पर एटम बॉम्ब की धमकी दे रहे हैं। लेकिन शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से हम करने वाले हैं चर्चा। आज हमारी कवर स्टोरी पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ा बड़ा राज खोलेगी। राज ये, क्या अप्रैल की शुरुआत में ही हमले का सटीक इंटेलिजेंस इनपुट मिल चुका था? क्या आतंकियों के टारगेट पर एक होटल भी था? थोड़ी देर में करेंगे खुलासा। पहलगाम में 22 अप्रैल को हमला क्या महज इत्तेफाक था या फिर सोची समझी साजिश? आतंकियों ने 22 अप्रैल को ही अटैक क्यों किया? भारत की बात देखकर आपको पता चलेगा। आज तीसरी खबर में हम आपको एलओसी पर पाकिस्तान की साजिश वाली पोस्ट दिखाने जा रहे हैं। साथ ही उस बारूदी बंकर से लाइव रिपोर्ट भी होगी जिसमें बॉर्डर पर दुश्मन से टक्कर होगी। आज सबसे पहले हम पहलगाम हमले से जुड़ी सबसे बड़ी पहेली को डिकोड करने जा रहे हैं। पाकिस्तान से बदले की मांग के बीच इस पहेली को देश के सामने सुलझाना बेहद जरूरी है। ये पहेली है, आखिर बैसरन घाटी में ही हमला क्यों हुआ? क्या बैसरन घाटी ही आतंकियों का पहला और आखिरी टारगेट थी? क्या किसी खास वजह से बैसरन घाटी में ही पर्यटकों पर गोलियों की बौछार की गई? आज भारत की बात में मैं पहलगाम टेरर अटैक से जुड़ा बड़ा खुलासा करने जा रही हूँ। आज मैं पहलगाम में हमला करने वाले आतंकियों की साजिश के 7 दिनों का पूरा ब्यौरा देश के सामने रखूंगी। पहलगाम हमले से 7 दिन पहले आतंकी क्या कर रहे थे? वो घाटी में कहां गए? क्यों 22 अप्रैल को ही उन्होंने टेरर अटैक को अंजाम दिया? एबीपी न्यूज को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आतंकियों ने कश्मीर में कई जगहों की रेकी की थी। सबसे पहले आतंकियों ने स्थानीय मददगारों के साथ आरू घाटी की रेकी की। यहाँ सुरक्षा बंदोबस्त कड़े थे, इसलिए इसे छोड़ दिया गया। इसके बाद यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक अम्यूजमेंट पार्क की रेकी की गई। यहाँ सैलानियों की भीड़ कम दिखी तो इसे भी टेरर प्लान से माइनस कर दिया गया। इसके बाद आतंकियों ने बेताब घाटी को टारगेट बनाने के लिए रेकी की, लेकिन सुरक्षा बलों की मौजूदगी की वजह से यहाँ हमला करने की हिम्मत नहीं हुई। साथ ही पुलिस सूत्रों से मुझे जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक पहलगाम में किसी होटल पर हमले को लेकर भी इंटेलिजेंस का इनपुट था। हालांकि आखिर में 19 अप्रैल को बैसरन घाटी की रेकी करने के बाद यहां अटैक करने का फाइनल प्लान तैयार किया गया। क्या पहलगाम हमले को रोका जा सकता था? क्या पहलगाम में किसी होटल पर हमला होना था? एनआईए की जांच में अब तक क्या क्या सुराग मिला? कई जगहों की रेकी करने के बाद भी बैसरन को ही टारगेट क्यों चुना गया? पूरे देश में इस वक्त एक ही चर्चा है, पहलगाम टेरर अटैक का बदला कब होगा? हर बदलते दिन के साथ हमले की मांग तेज होती जा रही है। हमले के तरीके पर अलग अलग अटकलें लग रही हैं। इस बीच 22 अप्रैल को बैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले पर बड़ा खुलासा हुआ है। ये जानकारी पहले ही सामने आ चुकी है कि आतंकियों ने ओवरग्राउंड वर्कर्स के साथ पहलगाम में हमले से पहले कई जगहों की रेकी की थी। आखिर में बैसरन में हमला इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ आतंकियों को सुरक्षा में कमी दिखी। सैलानियों की अच्छी खासी भीड़ दिखी, लेकिन क्या किसी को आतंकियों की हरकत के बारे में कोई खबर नहीं थी? जम्मू कश्मीर पुलिस के पुख्ता सूत्रों से जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक अप्रैल के पहले हफ्ते में ही पहलगाम में आतंकी हमला हो सकता है। इसका एकदम सटीक स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट दिया गया था। जानकारी यहां तक मिल रही है कि इनपुट में किसी होटल पर हमले करने की आशंका जाहिर की गई थी। तो सवाल यह है कि अगर पहलगाम में ही हमले का इनपुट था तो इसे रोका क्यों नहीं जा सका? क्या ये स्थानीय पुलिस और सुरक्षा में लगी बाकी फोर्सेस की चूक नहीं है? ऐसे तमाम सवालों के जवाब हर दिन एनआईए की टीम बैसरन घाटी में तलाश कर रही है। गुरुवार को एनआईए के डीजी सदानंद दाते भी जांच कर रही टीम के साथ बैसरन घाटी पहुंचे, यहां तथ्यों की पड़ताल की। एनआईए की टीम 11 बजे बैसरन घाटी पहुंची और 2:30 बजे तक वहीं मौजूद रही। एनआईए डीजी सदानंद दाते ने लगभग 3 घंटे तक घाटी का मुआयना किया। डीजी ने उन बुलेट शेल्स की भी पड़ताल की जो गुरुवार की जांच के दौरान घाटी से मिले थे। इसके अलावा डीजी ने आतंकियों के संभावित आने जाने के रूट की भी पड़ताल की है। इस वक्त ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीआरपीएफ का गेस्ट हाउस मौजूद है बैसरन वैली से ठीक नीचे। दरअसल एनआईए चीफ सदानंद
आज इधर आए थे बैसरन वैली में, उन्हें दौरा करना था पूरी टीम के साथ। करीब 2 घंटे तक ये टीम, 11 बजे ये टीम ऊपर गई है और करीब 2 घंटे तक ये टीम ऊपर रही है। पूरे इलाके का मुआयना किया गया है। डीजी को जो एनआई के हैं उन्हें ब्रीफ किया गया है, एक एक डिटेल जानकारी उन तक पहुंचाई गई और अब इस टीम को आप यहां से निकलते हुए देख रहे हैं। एबीपी न्यूज की टीम इस वक्त घाटी में ही मौजूद है और उन जगहों की पड़ताल कर रही है जहां आतंकियों ने रेकी की, जहां आतंकियों की हलचल दिखी। हमारे संवाददाता बिलाल अहमद ने उस आरू घाटी का जायजा लिया जिसकी आतंकियों ने सबसे पहले रेकी की थी। ये रास्ता पहलगाम से ऊपर आड़ू वैली तक ही जाता है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर अभी सुरक्षा बल के जवान जो हैं वो मुस्तैद हैं, क्योंकि ऊपर जो है ऊपरी इलाकों में कॉम्बिंग एंड सर्च ऑपरेशन चल रहा है। हमले से एक दिन पहले ही आतंकी, जो पाकिस्तानी आतंकी थे, वो पहलगाम पहुंच चुके थे और ओवरग्राउंड वर्कर्स की मदद से उन्होंने 4 अलग अलग जगहों की रेकी की थी, जिसमें से जो सबसे पहली जगह थी वो थी आड़ू वैली। आड़ू वैली वो जगह है जो कि टूरिस्टों के बीच, सैलानियों के बीच काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, एक पॉपुलर। आरू घाटी की तरफ जाने वाली सड़क पर ही वो अम्यूजमेंट पार्क भी है जिसे आतंकियों ने हमले की लिस्ट में रखा था, लेकिन प्लान कैंसिल कर दिया गया। हम आपको उसी अम्यूजमेंट पार्क की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि आतंकियों ने यहाँ पर भी अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए इस पार्क की भी रेकी की थी। यहाँ पर जो सैलानी हैं अपने बच्चों के साथ आते हैं, बच्चों के लिए यहाँ पर अलग अलग मनोरंजन की चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर रखी गई हैं। कई सारे ढेर सारे झूले जो है वो यहाँ पर रखे गए हैं। यहाँ पर जब आतंकी रेकी करने के लिए आए थे तो उस वक्त यहाँ पर सैलानियों की भीड़ बेहद कम थी, इस वजह से इस पार्क को आतंकियों ने जो है वो नकार दिया। अब सवाल यह है कि 22 अप्रैल की तारीख को ही हमला महज एक इत्तेफाक था या फिर इस दिन विशेष प्लानिंग के बाद तय किया गया था। 22 अप्रैल ये तारीख आतंक के काले दिन के तौर पर इतिहास में दर्ज हो गई है। जांच एजेंसियां इस बात के सुराग जुटा रही हैं कि जब आतंकी पहलगाम में 2 से 3 दिन पहले से ही मौजूद थे तो उन्होंने 22 अप्रैल को ही हमला क्यों किया, क्यों इस तारीख को ही अटैक के लिए चुना गया। सूत्रों के मुताबिक 20 और 21 अप्रैल को बैसरन घाटी में बारिश हुई थी। बारिश की वजह से घाटी में सैलानियों की संख्या बाकी दिनों के मुकाबले कम थी। 22 अप्रैल को मौसम खुला हुआ था और सैलानियों की भीड़ भी अच्छी खासी थी। इसी का फायदा उठाकर आतंकियों ने 22 अप्रैल के दिन हमले को अंजाम दिया। जांच एजेंसियां आगे भी इसी पहलू पर इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही हैं। पहलगाम में हमला करने वाले आतंकियों का एक कनेक्शन गुलमर्ग से भी जुड़ रहा है। गुलमर्ग भी कश्मीर का मशहूर पर्यटन स्थल है। यहाँ भी सैलानियों की अच्छी खासी तादाद होती है। आखिर ये आतंकी गुलमर्ग क्या करने गए थे, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। टेरर टोली की गुलमर्ग प्लानिंग। पहलगाम अटैक में जैसे जैसे जांच की कड़ियां जुड़ रही हैं, हमले के आतंकियों को लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं। नया खुलासा ये हुआ है कि हमले में शामिल 2 आतंकी हाशिम मूसा और अली भाई मार्च के महीने में गुलमर्ग के जंगलों में गए थे। माना जा रहा है कि टेरर अटैक की प्लानिंग के लिए इन्होंने गुलमर्ग के जंगलों का रुख किया था। हालांकि अक्टूबर 2024 में गुलमर्ग में हमला हुआ था, जिसके बाद वहां सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। सुरक्षा बंदोबस्त देखते हुए टेरर टोली ने दक्षिणी कश्मीर का रुख किया। दक्षिण कश्मीर पहुंचने के बाद आतंकियों ने स्थानीय लश्कर मिलिटेंट आदिल ठोकर से संपर्क किया। आदिल ठोकर के साथ मिलकर अप्रैल की शुरुआत में एक पर्यटन स्थल पर हमले की योजना बनाना भी शुरू कर दिया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये आतंकी कोकरनाग के जंगलों में हापटनार इलाके में डेरा डाले हुए थे। यहाँ इन्होंने एक अस्थायी बेस भी बनाया था। कई बार इलाकों में सुरक्षा बलों की घेराबंदी के दौरान इनकी गतिविधियां देखी गई, लेकिन वो सुरक्षित निकलने में कामयाब रहे। मिड अप्रैल में आतंकी आदिल एक और आतंकी जिसकी अब तक पहचान नहीं हुई है, उसके साथ पहलगाम पहुंचा और यहाँ पर्यटन स्थलों की रेकी की गई। हालांकि अब ये आतंकी ज्यादा दिनों तक भारतीय सेना के जवानों से बच नहीं पाएंगे, क्योंकि भारत बदले के लिए पूरी तैयारी कर चुका है। जानकारी के मुताबिक भारतीय नौसेना ने गुजरात तट से सटे हुए अरब सागर में एक युद्ध अभ्यास किया है।
इस युद्ध अभ्यास में भारतीय नौसेना ने एंटी शिप मिसाइल्स की फायरिंग का अभ्यास किया है। दूसरी तरफ भारत की ताकत देखकर पाकिस्तानी नेवी डरी हुई है। भारतीय नेवी के मुकाबले पाकिस्तानी नेवी बेहद कमजोर मानी जाती है। भारतीय नौसेना के सामने वो कहीं नहीं टिकती। लेकिन पाकिस्तानी नेवी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें पाकिस्तानी नेवी चीफ अपने जवानों का मनोबल बढ़ाते नजर आ रहे हैं। वक्त आ गया है, हमने कैपेबिलिटीज को इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है। आपको प्रूफ करने का मौका कम मिलता है। अपना जो मिशन है उसको अच्छे तरीके से फुलफिल करना है। पाकिस्तानी नेवी चीफ ने बात तो सही कही है, समय तो आ गया है, लेकिन पाकिस्तान का नहीं, हिंदुस्तान का। अब भारत बदला लेगा और बदला ऐसा होगा कि पाकिस्तान भी याद रखेगा। पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले नेवी के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल को देश भूला नहीं है। कुछ तस्वीरें ऐसी होती हैं जो हमेशा हमेशा के लिए लोगों की यादों में बस जाती हैं। ऐसी ही तस्वीरें विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी की थी, जिसपे वो पहलगाम हमले के बाद अपनी पति के शव के साथ बैसरन घाटी में बैठी हुई थी। एक वीडियो में वो बदहवास घटना के बारे में बता रही थी। आज विनय नरवाल का 27वां जन्मदिन है। विनय नरवाल तो दुनिया में नहीं रहे, लेकिन हरियाणा के करनाल में उनके परिवार ने बेटे को जन्मदिन पर याद किया। परिवार की तरफ से बेटे की याद में ब्लड डोनेट कर समाज सेवा का संदेश दिया गया। ब्लड डोनेशन कैंप में विनय नरवाल की पत्नी, मां, पिता, बहन समेत पूरे परिवार ने हिस्सा लिया। परिवार की मांग है कि बेटे को शहीद का दर्जा दिया जाए। ये पल ऐसा था कि हर किसी की आंखें नम थी, लेकिन चेहरे पर एक गर्व का भाव भी था। बोले ना मुझे क्या बोलते भेलपुरी खाने से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। People going against Muslims or Kashmiris, we don't want this. We want peace and only peace. आप देख सकते हैं कि लोगों के अंदर कितनी आग है इस चीज़ को लेकर। सरकार भी इसके लिए काफ़ी कुछ कर रही है। The people that have done wrong with him should be punished. वो मेरे को अपने हाथ दिखा रहे थे कि आज तक मेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी है। जो दिन है ये मेरे परिवार और उसके लिए एक विशेष दिन था जिसको हम पिछले 26 साल से सेलिब्रेट करते आए हैं। जो देख रही थी मैं उसके दर्द उसकी आंखों में, उसके सीने में उमड़ रहा था, उसका जवाब मेरे पास नहीं है। जो हमने खोया है वो किसी और को ना खोना पड़े। पहलगाम हमले को अंजाम देने के लिए आतंकियों ने किस तरह से प्लानिंग की थी, ये हमने आपको दिखाया। अब हम आपको आतंकियों के रूट की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाएंगे, जिसे एबीपी न्यूज ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया है। आज हम आपको वो जगह दिखाएंगे जहां आतंकवादी छिपकर बैठते हैं। यहां से पाकिस्तान की पोस्ट भी नजर आती है और यहीं से आतंकिस्तान अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देता है। एबीपी न्यूज संवाददाता गणेश ठाकुर ने आज उरी की जीरो लाइन से एक रिपोर्ट फाइल की है, जिसे आज आपको जरूर देखना चाहिए। ये पूरा पाकिस्तान है, जीरो लाइन के इस तरफ का है पूरा पाकिस्तान है और यहीं से इन्फिल्ट्रेशन का बहुत बड़ा रास्ता है। कैमरे पर पाकिस्तान की वो पोस्ट जहां से पाकिस्तान करता है सीज फायर का उल्लंघन। शेलिंग होती थी, पाकिस्तान लगातार शेलिंग करता आ रहा है। एलओसी पर वो जगह जहां से आतंकवादी करते हैं भारतीय सीमा में घुसपैठ। ये पोस्ट है पाकिस्तान की पोस्ट। इसी हाजी पीर रेंज से 2 आतंकी भारत आने की कोशिश कर रहे थे। भारत एक्शन मोड में है और पाकिस्तान खौफ में। इस बीच एबीपी न्यूज जीरो लाइन पर पहुंचा है, वही जीरो लाइन जिसके एक तरफ भारत है और दूसरी तरफ पाकिस्तान। वही एलओसी जहां से पाकिस्तान की पोस्ट भी दिखती है और पाकिस्तान की साजिश की सबूत भी। इस पोस्ट को हाजी पीर पोस्ट कह सकते हैं। हाजी पीर यानी पाकिस्तान के अंदर आने वाला वो पहाड़ या वो जगह जहाँ से इन्फिल्ट्रेशन बड़ी संख्या में कई सालों से होता आ रहा है। और ये गांव, छोटे छोटे घर देख रहे हैं, वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंडर आने वाले गांव हैं
और यहीं से इन्फिल्ट्रेशन का बहुत बड़ा रास्ता है। पाकिस्तान की हाजी पीर पहाड़ियां आतंकियों का अड्डा बन चुकी हैं। इन्हीं पहाड़ियों के पीछे है पीर पंजाल का जंगल। यहाँ सैकड़ों किलोमीटर तक ऊंचे नीचे पहाड़ों के बीच घने पेड़ हैं, जहाँ 100 मीटर दूरी तक देखना भी मुमकिन नहीं है। और इन्हीं का फायदा उठाते हैं पाकिस्तान के आतंकवादी। पहलगाम हमले के दौरान जो आतंकी आए थे, बताया जा रहा है कि वो पीर पंजाल के जंगल से ही पहलगाम तक पहुंचे थे और फिर उसी के रास्ते वो वापस चले गए। तो ये जीरो लाइन पर हमेशा तनाव बना रहता है। बाईं तरफ पाकिस्तान के घर हम देख रहे हैं और दाईं तरफ भारत है। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत ने हाजी पीर बल्ज को जीत लिया था। बाद में ताशकंद समझौते में भारत ने हाजी पीर बल्ज को पाकिस्तान को वापस कर दिया। लेकिन अब जम्मू कश्मीर में ज्यादातर घुसपैठ इसी क्षेत्र से होती है। उरी के लोग भी मानते हैं कि इन्हीं पहाड़ियों से पाकिस्तान भारत पर बारूद बरसाता है। इन्फिल्ट्रेशन की भी यही कोशिश होती है? हाँ, यहीं से होती है। कुछ दिन पहले हमने सुना था यहाँ से कुछ इन्फिल्ट्रेशन हुई थी यहाँ से। जी, उसमें 2 हमने सुना था, 2 को मार गिराया। बहुत ज़्यादा डर लग रहा है अभी, बहुत ज़्यादा, मतलब हम घबराए हुए हैं कि कभी भी यहाँ से शेलिंग वगैरह हो सकती है। पाकिस्तान डरा हुआ है और डर के इस माहौल में पाकिस्तान अपने बारूद को LOC पर पिछले कई दिनों से फूंक रहा है। ये उरी का नामला गांव है। नामला गांव पाकिस्तानी पोस्ट साजीवार, ख्वाजा बांडी और हाजी पीर से केवल 2 से 3 किलोमीटर दूर है। सीमा पर बसे इस गांव के लोग अब अपने घरों में ही बंकर बना रहे हैं ताकि पाकिस्तान की तरफ से हो रही फायरिंग से बचा जा सके। अब जब जंग के आसार लग रहे हैं तो इस तरह बंकर बनाए जा रहे हैं ताकि अगर पोस्ट, जो पाकिस्तान पोस्ट है, वहां से शेलिंग होती है, युद्ध जंग छिड़ता है, तो सीधा असर उन पर हो सकता है, उनके घरों पर हो सकता है। तो इस वजह से अगर कोई हलचल हुई और उस तरह की स्थिति निर्माण हुई तो सारे लोग अपने परिवार के साथ इस बंकर में सेफ रहेंगे। जंग के माहौल के बीच यहाँ हर चेहरे पर टेंशन है। ये बंकर बनाया है, क्या महसूस कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल सर, जैसे कि कंडीशंस बनी हुई हैं, इससे हमें बहुत डर है क्योंकि हमने ऐसी कंडीशंस देखी हैं। जब भी शेलिंग होती है हम पूरा असर हम पे पड़ता है, हमारे घरों पर कई बार लगता है आकर। उससे बचने के लिए सर हम थोड़ा सा ये बंकर बनाया है। बॉर्डर के पास बसे इन गाँव में सन्नाटा भी है और दहशत भी। यहाँ रहने वाले लोगों के लिए हर रात भारी है क्योंकि रात के अंधेरे में ही पाकिस्तानी आर्मी यहाँ पर बारूद बरसाती है, जिसका भारतीय सेना भी मुंह तोड़ जवाब देती है। पीर पंजाल की पहाड़ियों और घने जंगलों को आतंकी अपना अड्डा बना रहे हैं। आतंकवादी यहाँ प्राकृतिक गुफाओं को अपना ठिकाना बनाते हैं। खोखले हो चुके पेड़ों में भी आतंकी छिपते हैं। इन परिस्थितियों में आतंकियों को खोजना काफी मुश्किलों भरा होता है। पहलगाम हमले को अंजाम देने के बाद माना यह जा रहा है कि आतंकी अब भी जंगलों में ही छिपे हो सकते हैं, जिनको इंडियन आर्मी ढूंढ रही है। लेकिन आज नहीं तो कल भारतीय सेना इन आतंकियों का जहन्नुम का टिकट काट देगी। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमले की एक एक कड़ी अब डिकोड हो रही है, लेकिन इस हमले को अंजाम देने वाले आतंकी अब भी सुरक्षा बलों को चकमा दे रहे हैं। आतंकियों की धरपकड़ के लिए सुरक्षा बलों ने जमीन से लेकर आसमान तक ऑपरेशन चला रखा है। इस बीच एबीपी न्यूज उरी के उस रूट पर है जहां से आतंकियों के आने की बात कही जा रही है। एबीपी न्यूज के कैमरे में कैद ये पीओके है, जहां पहाड़ी और घने जंगल हैं। इन्हीं पहाड़ों और जंगलों का फायदा उठाकर आतंकी भारतीय सीमा में घुसपैठ करते हैं। जम्मू कश्मीर के घने जंगलों में आतंकी घुसपैठ करने और सुरक्षा बलों से बचने के लिए विशेष रणनीति बनाते हैं। ऊंचे ऊंचे पेड़ और घने जंगल आतंकियों को छिपने, प्रशिक्षण और हमले की योजना बनाने के लिए सबसे सुरक्षित ठिकाने होते हैं, जिसमें उनकी मदद लोकल लोग भी करते हैं। आतंकियों को भारतीय सीमा में घुसाने के लिए पाकिस्तानी फौज फायरिंग करती है। उरी के लोग भी मानते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी सीमा पर बारूद बरसाती है ताकि अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दिया जा सके, जिसकी वजह से लोगों को हर वक्त जान जाने का डर सताता रहता है। जब से ये कांड हुआ है पहलगाम का, तब से यहाँ लोगों में बहुत तशवीश है, घबराहट है कि कब क्या हो जाए। मुझे रात को नींद नहीं आती है कि कब क्या हो जाए।
छोटे छोटे बच्चे हैं। इसके आगे 2.5 किलोमीटर बॉर्डर है। जितना ये पूरा इलाका है मोहरा बोनियार तक ये रेंज में है। पाकिस्तान का सब फायर इधर आता है, बड़ा फायर भी आता है और छोटा फायर भी ननसिंग तक आता है। भारतीय सीमा में दाखिल होने के बाद आतंकी जंगलों में प्राकृतिक गुफाओं और खोखले पेड़ों को अपना ठिकाना बना लेते हैं। आतंकी जंगल के ऐसे हिस्सों में खुद को छिपाते हैं जहां आवाजाही बहुत कम हो। आतंकियों की ट्रेनिंग ऐसी होती है कि ना ये सड़क का इस्तेमाल करते हैं ना गाड़ियों का। इन्हें जंगल में चलने की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि सुरक्षा बलों की नजरों से बचा जा सके। इसके अलावा ये आतंकी ऊंचे स्थानों पर ही अस्थायी शिविर बनाते हैं जहां से आसपास का इलाका दिखता हो, जिससे वो खतरे को पहले ही भांप ले। अगर ये कर्व आप देखेंगे ऊपर का पहाड़ से लेकर ये एक लाइन यहाँ पर जो दिख रही है, इसके इस तरफ भारत है और पीछे के सारे पहाड़ आप देख रहे हैं, घरों के साथ पीछे के पहाड़, वो सारे पहाड़ पाकिस्तान के अंडर में आते हैं। पहलगाम में खून खराबे के बाद माना जा रहा है कि आतंकी पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के घने जंगलों में छिपे हैं, लेकिन आतंकी ये भूल गए हैं कि वो छिप तो सकते हैं लेकिन बच नहीं सकते। आज नहीं तो कल इंडियन आर्मी की गोली उनका जहन्नुम का टिकट काट कर ही रहेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।